दोस्तों, आज 95वीं श्रृंखला में मैं आपको सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर लक, आई थिंक दिस इज उस टॉपिक पे चौथी बार मैं बोल रहा हूँ। और मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा वीडियो यही देखा जाता है। सबसे पहला वीडियो भी मैंने जो डाला था इसी टॉपिक पे था, इसी टी शर्ट को पहन के डाला था मैंने। आज दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू लक। दोस्तों, मैंने कई बार बताया कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब सवाल उठता है ये कि कब। उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि 3 प्रकार के भाग्य में अपने कर्म के हिसाब से अपना भाग्य बनता है। एक क्रियावनी कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध। कोई क्रियावनी कर्म है, किसी को आपने झापड़ मारे, उसमें पलट के आपको झापड़ मार दिया, कहानी खंड हिसाब 0। दूसरा संचित कर्म, किसी ने आपको झापड़ मार दिया लेकिन वो आपसे थोड़ा बलवान था, आपने टाइम का इंतजार किया, टाइम जिस समय आपके फेवर में आया आपने भी एक चप्पड़ उस पर लगा दिए, तो ये संचित कर्म इस तरह से खत्म हुआ। तीसरा प्रारब्ध, आप वो भगवान राम सुग्रीव से दोस्ती करके बाली को धोखे में रख उसकी जान लिए। मृत्यु लोक का तो नियम था, जो बोएगा उसे काटना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे युग में वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेके पैदा हुए। सृष्टि का रचयिता चेतना, जिसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चलते हैं, उसके न्याय के अधीन अगले जन्म में बाली शिकारी बना और एक जगह शाम को संध्या करने बैठे भगवान कृष्ण, तो उनका पैर का जो पैर फोल्डिंग करके बैठे थे, उसके तलवे ऊपर थे, तो पैर में उनके जो वो था चक्र था, मतलब उसकी चमक देख के वो शिकारी ने मृग की आंख समझ के तीर चलाया और वो भगवान कृष्ण को जा लगा। पास आने में जब उसे मालूम चला कि मेरे अनजाने में छोड़े हुए तीर के कारण से ये मनुष्य भगवान ऊपर की सदलोक गति प्राप्त हो रहे, तो वो बहुत रोया, पश्चाताप करने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया, ए भैलिए, ए शिकारी, तुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन मेरे को पहले जन्म में मैं तेरे को माना था धोखे में, तो मेरे को तो इस चीज का प्रायश्चित के तौर पे इस कर्म को चुकाना ही था, इसलिए मैं इस जन्म में तेरे सामने आया और ताकि तूने वो तीर चलाया और मेरे प्राण पक्षियों भी इस तीर से उड़ने वाले, इसलिए हिसाब बरोबर। दोस्तों, इससे सटीक एग्जाम्पल प्रारब्ध का मैं दूसरा कोई दे नहीं सकता। दोस्तों, होता क्या है कि ऊपर वाले ने आपके पीछे 9 ग्रह लगा दिए हैं। वैसे तो 3 ग्रह और भी है, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, उसमें से एक ग्रह परिक्रमा सूर्य की छोड़ के निकल चुका है, नेपच्यून। तो 11 बचे, लेकिन 2 ग्रह थोड़े उतने वजनदार नहीं है, इसलिए 9 ग्रह माने जाते हैं। अगर 9 ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंचर दशा, इसके बीच में आपका भाग्य डोलता है। पिछले जन्म में आपने जैसे कर्म करे वैसे ईश्वर ने ये 9 ग्रह की आपको आपके पीछे चक्कर लगा दिया। अब सबकी महादशा चालू होंगी, फिर अंतरदशा चालू होंगी, प्रत्यंचर दशा चालू होंगी। किसी की महादशा 3 साल की है, किसी की महादशा 20 साल की है। आपने जिस ग्रह में जैसा पिछले जन्म में कर्म करे होंगे, तो वो ग्रह या तो आपको फल, अच्छे फल देने के लिए सामने आएगा, या आपको पनिशमेंट देने के लिए सामने आएगा। यदि पनिशमेंट देने के लिए सामने आएगा तो मतलब वो ग्रह बुरा ग्रह बन के आएगा, और आपकी जो महादशा अंतरदशा जो टाइम है वो आपको काटे नहीं कटेगा। और वही ग्रह दूसरे के किसी के कुंडली में अच्छी पोजीशन में होगा, सकारात्मक होगा, तो वो लोग उस समय पे बहुत एंजॉय करेंगे और एक चप्पू नाव का चलाएंगे और 5 चप्पू नाव आगे जाएगी, यदि फेवरेबल टाइम होगा तो। दोस्तों, भाग्य इसी तरह से चलता है। जब फेवरेबल टाइम होता है
तो आप थोड़ा सा प्रयास करते हो और अच्छा आपको सामने सुख मिलता है। लेकिन वहीं जब आपका बुरा समय आता है, काटे काटे दिन के पल नहीं बीतते, लंबी लंबी रातें हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, सिवाय टेंशन के जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। खासकर 7.5 शनि या मंगल की महादशा या राहु केतु की महादशा, जो उग्र ग्रह माने जाते हैं, ये तो ऐसा है कि आपको वो तिगनी नचा देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय दोस्तों एक एस्ट्रोलॉजर का रोल चालू होता है। एस्ट्रोलॉजर अपनी 4 जातियां, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, सॉरी चौथा फॉर्म लेटे आता है ब्राह्मण। तो ईश्वर ने आपके भाग्य का बताने की, विवेचना करने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण कैसा, नॉलेज से या जन्म से? हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने मेरी जो पहले चैनल का नाम था एस्ट्रो एंड गॉड, जिसमें आधे टॉपिक पर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं बोलना चाहता था और दूसरा भगवान की तरफ जाने का जो रास्ता है गॉड के थ्रू बोलना चाहता था। लेकिन मैंने महसूस किया कि अपने भारत देश में लोग एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष से दोस्ती करना पसंद करते हैं। अपने जिंदगी के बहुत सारे डिसीजन, बिजनेस करना है जिसमें अपना वो पूरा पैसा दांव पे लगा देते हैं, जो बिजनेस बर्बाद होने के बाद वो रोड पे आ जाएंगे। और कई बार ये भी कि भीख मांगने की पोजीशन में आएंगे, या भीख मांगने की पोजीशन से भी कई वित्तीय पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन वो आदमी जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो बड़ी आत्मीयता से उसकी दोस्ती करता है, लेकिन उसको पैसे देने वो नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। इसलिए मैंने एस्ट्रो एंड गॉड का जो टॉपिक था उसको हटा के नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु ये टॉपिक कर दिया, ताकि लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे को कम पहचाने। दोस्तों आज भी लोग आ रहे हैं मेरे पास और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कंसल्टिंग ले रहे हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजर लोग जो है हस्तरेखा देखेंगे, हस्तरेखा देखेंगे, और हस्तरेखा में मैंने आपको ये बताया था कि जब मेरे को आपको भाग्य दिखाना तो क्या करना पड़ेगा। आपको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, 3 चीज आपको मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा। और आपकी हाथ की पोजीशन स्पष्ट तरीके से इस तरह से क्लियर पोजीशन आपको, जिसे मैंने एक एक आपके पर्वत और उंगली क्लियर दिखे, इस टाइप से मेरे को आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मैंने 70वीं एपिसोड के नंबर में अपनी फीस बता दिया और साथ में मैंने ये डिक्लेरेशन दिया हूँ कि मैं इसका कोई भी पैसा खुद रखने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये ब्राह्मणों का हक है। इसलिए दोस्तों मैंने तय किया कि जब भी ये पैसा कुछ आएगा अकाउंट में तो किसी ब्राह्मण की लड़की शादी में मैं लगा दूंगा। एक जगह मेरा कमिटमेंट भी करके हो चुका है, 25,000 को दूंगा। मेरे घर में उनको बताया तो मेरे घर में तो कोई ऑब्जेक्शन लिए नहीं, लेकिन मेरी खुद की तैयारी, ये कोरोना या मेरे प्लास्टिक इंडस्ट्री का बेस बंद होने के कारण से थोड़ी सी उतनी ज़्यादा साउंड नहीं जितनी पहले रहती थी। कोई बात नहीं, करना है करेंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि इस टॉपिक पे जो भी पैसा आएगा वो उस अकाउंट का मेरे को 1 रुपया रखने का हक नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणों का हक है और मैं हूँ वैश्य, बिजनेस में। जी हाँ। अब रही बात दूसरा टॉपिक, ईश्वर की तरफ जाने वाला। पहले उसको मैंने एस्ट्रो एंड गॉड में गॉड के टॉपिक पे आधा किया था, अब उसको मोटिवेशनल गुरु करके, मोटिवेशनल गुरु यानी प्रेरणा देने वाला गुरु, इस टॉपिक के हिसाब से बोला हुआ है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, इस टॉपिक पे यदि कोई माला करना है, जप करना है, वो यदि मेरे से माला चाहता है तो वो भी यदि अपने को एड्रेस मेरे को यदि व्हाट्सअप करेगा तो मैं 0 मनके की रुद्राक्ष माला, अब पता लगा 1000 रुपये के ऊपर आती है, वो मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट रहेगा, जिसको लेके आप जीवन में ईश्वर को याद करने की प्रोसेस विधि जो मेरी पुरानी बताई हुई है
उसको आप पकड़ के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस पर दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात आज इसको बोलता हूँ, ये अतिशयोक्ति भी आप मान सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू लक। आप किस चीज के लिए इस दुनिया में आए हो, पैदा हुए हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका कैरियर बनना चाहिए, ये मैं वर्ल्ड लेवल पे मेरे समान बताने वाले गिने चुने कुछ ही लोग होंगे। जैसे एक नास्ट्राडामस जो सदियों पहले भविष्यवाणी कर दिया कौन से साल में क्या होगा, ये कोरोना वायरस की स्टेज उसने 2020 की बताई हुई थी। यही पिछले सदी में 1918 में स्वाइन फ्लू करके आया था। हर सदी में 20 साल 20वें वर्ष में एक साल आगे पीछे में यह आता प्रकोप होता है। इस बार भारत देश की करीबन 20% जनसंख्या जब तक कोरोना ठंडा होगा, मेरे हिसाब से करीबन नवंबर दिसंबर तक जाते थे ठंडा होगा। अभी ये बरसात की आगमन तक के तो पिक पॉइंट पर जाने वाला है। वैसे भी कुछ शहर अपने भारत देश के, खासकर मुंबई, पुणे, अभी हमारे पास का नागपुर, कलकत्ता, एमपी में भोपाल, इंदौर और भी कुछ जो है वो ज्वलन तरीके से बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं और मौतें भी धनाधन हो रही है। कायदे के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो तो आंकड़े आधे भी नहीं है, उससे ज़्यादा लोग शमशान घाट में जलाए जा रहे हैं। न शमशान घाट में लकड़ी बची, न जलाने की जगह बची। गवर्नमेंट अपने कई सारी बातों को छुपाने के लिए वो आंकड़ों को कम तरीके से पेश कर रही है। हाँ दोस्तों, मैंने जो अभी चैलेंज किया आपके सामने, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू लक, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी में इसको छोड़ के दूसरी कोई चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। बाकी एस्ट्रोलॉजर लोग हाथ देखते हैं और उंगली की लंबाई बताते हैं, ये उंगली यहाँ से ऐसी चिपकी, ये चिपकी, वो चिपकी, ये पर्वत ऐसा है, वो पर्वत ऐसा 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 है। और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं चरित्र के बारे में आपका व्याख्यान करते हैं। उससे आपको फायदा क्या है? आप जिंदगी पूरी निकाल दिए और आप जो धंधा कर रहे हैं उसमें आपको यश नहीं है, तो आपको कौन सा काम करना चाहिए जहां पे जाके आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके? है आपके पास कोई? नहीं तो मुझे आप हस्तरेखा और बर्थ टाइम डेट प्लेस बताए, मेरे से समय ले और मेरे हिसाब से मेरे को फीस देने की कोशिश करें। 3 इंस्टॉलमेंट है, 5100, 2100, 1100। मेरे एपिसोड 70 नंबर पे आप जाके देख लीजिए। जमे तो मेरे को पैसा भी आप मेरे को मत दीजिए, जिसको मैं भी पैसे देने वाला हूँ उसी के नाम पे डायरेक्टली पे ऑर्डर बना दीजिए। जो भी कोई ब्राह्मण की लड़की रहेगी उसके नाम पे बना दीजिए, तो डेफिनेटली बात है वो पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं। वो कन्यादान आपके तरफ आएगा, उसका यश भी आपको ही मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक बिचौलिया रह जाऊंगा। जैसे बिचौलिया हूं मैं आपको ईश्वर की तरफ पहुंचाने वाले। जिस दिन आप ईश्वर के मार्ग में सक्षम तरीके से आगे बढ़ोगे उस दिन मैं टक से आउट हो जाऊंगा। वैसे ही दोस्तों, जिस तरह से मैं बताया हूँ वैसे ही जिस तरह से यदि आप मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टिंग लेते और यदि आप मेरे को कुछ पे नहीं करना चाहते तो ये मान के चलिए एक ब्राह्मण का आप हक मार रहे हैं। ब्राह्मण मैं तो नहीं, लेकिन जिसको अमाउंट जाने वाला है उसका तो हक है, वो आप मार रहे हो और उसका पाप का भागीदार मैं बनूंगा। इसलिए मैंने ईस्टर्न गॉड का जो टॉपिक है वो कैंसिल करके नूतन खंडेवर मोटिवेशन गुरु कर दिया। अब दोस्तों सवाल ये है, आपको कोई सामने वाला कोई एक स्टोन पहना देता है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने अपने किसी दूर के रिश्तेदार को या पास के रिश्तेदार को एक स्टोन बताया। वो स्टोन मेरे हिसाब से 1,500-2 हज़ार का ले ले तो काफ़ी होता। वो कि बहुत बड़े शोरूम में पहुंचे और वहीं पर वो स्टोन ने 27 हज़ार का ले लिया। अब उनको मैं ये कैसे बताऊं कि वो महादशा अंतरदशा जो भी है, स्टोन की एक लाइफ रहती है, वो लाइफ रहने के बाद वो स्टोन फल देना बंद कर देता है। खुद अमिताभ बच्चन जो नीलम पहने हैं वो लाखों रुपए का है। मैं जो नीलम उतार चुका हूँ आज से करीबन 20 साल पहले 2700 रुपये का लिया था। मतलब आज की तारीख में करीबन समझ लीजिए 50,000 रुपये 40,000 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग होगी। काफ़ी लंबे समय तक उसको पहना मैंने, क्योंकि मैं शनि के संबंधित ही काम करता था। दोस्तों मेरे को इकलौता ग्रह शनि है, वही मेरे लिए कुछ देने के हिसाब से है। अब शनि के धंधे क्या, चलो
एक चीज मैं बताता हूँ आपको शनि के धंधे का, जो चीज जमीन के गर्भ से निकले, जो चीज जमीन के गर्भ से निकले उस पर शनि वर्क करता है। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल नेफ्था, जिससे डीजल पेट्रोल प्लास्टिक बनता है, वो जमीन के गर्भ से निकलता है। वैसे ही इवन आपके स्टोन भी यदि आप बोलेंगे ज्योतिषी स्टोन, वो भी जमीन के गर्भ से निकलते हैं। और दूसरी भी कई प्रकार की इवन जो सब्जी भी जो होंगी, जो जमीन के अंदर से उग के बाहर निकलती होंगी, जो जमीन की सतह से नीचे से बाहर निकलती है, उस सब पे शनि काम करता है। अब सवाल यह है कि वो आपकी पोजीशन में कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। मेरा तो वर्गोत्तम है, मैं तो बहुत एंजॉय किया। 38 से 45 लेबर काम करते थे साहब, अब ठीक है 7.5 ही आई, बहुत कुछ छीन के ले गई, चलता है, दोबारा फिर से ट्राई कर रहे हैं। इस बीच मैंने सूर्य का धंधा चालू किया था पॉलीथीन बैन के कारण से, लेकिन टिक नहीं पाया, और वो सूर्य मेरे को उतना फलित नहीं था, तो वो धंधे में मैं काफ़ी लॉस खाया, अपने काफ़ी पैसे हाथ से खो के आखिर इसको बंद किया। और मेरे खुद के लाइफ में भी जो मेरी उम्र भी चल रही है, उस उम्र के 1-2 साल आगे पीछे में सोर्स ऑफ इनकम एकदम डल होने वाला है, ये मुझे मालूम है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भाग्य आपका फेवरेबल ना हो तो आप काफ़ी प्रयास करोगे, आपको रिजल्ट कम मिलेगा। चलता है दोस्तों, साल 2 साल में वैसे भी मेरी पेंशन की उम्र हो रही थी, यदि मैं जॉब करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा कमा है। उसकी यदि 15 से 20%, 25% कमा लिए तो बल्ले बल्ले, ये 15 से 20% में इनकम हो गई। मेरी जो 2 फैक्ट्री हैं, उनका उस जगह का उत्तर प्रीमाइस का किराया भी निकल गया, सफिशेंट है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियली इनकम हस्तरेखा के हिसाब से बहुत खत्म हो चुका है, चलता है। अब दोस्तों सवाल है कि आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर जिनके पास आप जुड़े हुए हो, क्या वो आपको बता पाएंगे, क्या वो आपको बता पाएंगे कि पूरे लाइफ के जो स्पैन है, एवरेज लाइफ पहले 100 साल के ऊपर गिनी जाती थी, अभी एवरेज लाइफ 60 साल से 70 साल के बीच में गिनी जाती है। ज़्यादा बेटर है अपन 70 साल ही समझे। अभी तो जवान लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, किडनी फेल में मर रहे हैं। 2 दोस्त मेरे डायलिसिस पे चले गए थे और इसकी स्टेज झेलते हुए ऊपर जा चुके हैं, साथ में पड़े हुए। मेरा खुद का भी वीसा पासपोर्ट, शुगर की बीमारी होने के तरफ डायलिसिस के बाद में मैं ऊपर ही जाऊंगा, ये मेरे को मालूम है, अच्छे से मालूम है। समय का जो बंधन है वो अब डिपेंड करता है, यदि मैं किस तरह से अपने को ठीक रखूं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी। कर रहा हूँ, गूगल में मैंने पूरा सर्च कर दिया, किडनी फेलियर के लिए क्या क्या चीज़ें डेंजर है खाने की, धीरे धीरे सब बंद करते चला गया। आगे एपिसोड में आपको भी बताऊंगा कि कैसा करना है, क्या करना है। मेरे को दोस्तों बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टॉपिक जो है वो अभी 26 संख्या तक मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद में फिर जनरल टॉपिक पे भी आपको मैं बताऊँगा कि किन किन लोगों से आपको, किन किन बीमारियों से आपको धोखा नहीं खाना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंचर दशा के थ्रू कैलकुलेशन होगा कि आपको कौन सा स्टोन कब पहनना है। दोस्तों कोई भी स्टोन आपको जीवन भर नहीं पहनना, वो जीवन में स्टोन आपको टाइम पर बदलते रहना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बदलते रहना पड़ेगा। महादशा खत्म होगी, उसके बाद दूसरी महादशा चालू होगी या अंतरदशा चालू होगी, वो समझो आपके फेवरेबल नहीं है, आपको डिस्टर्ब करने के लाइन में यदि वो आने वाली है तो आपको फिर वो स्टोन उसका पहनना पड़ेगा। उसकी महादशा अंतरदशा बीतते तक वो स्टोन आपको पहनना पड़ेगा। क्यों पहनना पड़ेगा, एक कुशल एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा। देखिए आपके पास कोई है तो, ये तो मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। और हस्तरेखा में लाइफ में ईश्वर ये बोला जाता है कि 2 बार ऐसा टाइम देता है जहां तबीयत से पैसा बटोरते हो, उस समय आपका मकान बन जाता है। पत्नी के लिए, पत्नी यदि गहने की शौकीन है या जो भी है, वो सब बन जाते हैं। और वैसे ही 1-2 बार बुरा टाइम आता है, बहुत कुछ लेके चले जाता है।
दोस्तों अच्छे टाइम में तो आप अकेले रहो, एंजॉय करो, अच्छा पैसा कमाओ। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना, सब चूतिया बनाते हैं, लूटने के लिए आपको बताते हैं, साहब आपका तो ऐसा है, आपका तो ऐसा है, आपका तो ऐसा है, सब बकवास। अच्छे से पैसा दोनों हाथ से बटोरना, 10 उंगली घी में सर कढ़ाई में रख के गोते लगाना, लेकिन खराब समय आएगा तब क्या करोगे? सब कुछ छीन के ले जाने वाला टाइम आएगा, तब साहब आपको रुकना है, अपनी गति धीमी करना है, उस ग्रह जो खराब है उसकी उपासना करना है, जो आपसे देव, जिससे आप जुड़े हो, जिसका आप जप करते हो, उससे एकाग्र चित्त से उसके साथ पे आपको टाइम पास करना है। तो आपका खराब समय में आपका नुकसान कम होगा, और जब समय मीडियम के बाद जब अच्छा दोबारा आता है या आगे जा चुका है, तो जो धन आपने संचय की हो वो आपको टाइम बे टाइम में आपके आगे काम आएगा। दोस्तों मैंने आपको फिर से बोला कि दूसरा कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आपके चरित्र के बारे में सब बताना, ये, लेकिन आप किस चीज के लिए पैदा किया, कौन सा धंधा आपको करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड लेवल में कुछ लोगों को आता है, उसमें मैं भी एक हूँ। दोस्तों इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, गो अहेड। यदि नहीं हो, मेरे से कंसल्टिंग लेना चाहते हो, 5121 1100 रखो एंड कॉल मी, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। है ना दोस्तों, अजीब बात, एक ईश्वर के जाने वाले मार के लिए आपको मैं 1000 से 2000 के बीच की एक माला आपको प्रेजेंट करके भेजने को तैयार हूँ, और दूसरे टॉपिक वो जो भेजूंगा वो मेरे पर्सन मेरे जेब से रहेंगे, एक व्यवसायी नूतन खंडेलवाल जेब से रहेंगे। दूसरा जो आप पैसा भेजेंगे वो किसी ब्राह्मण की झोली में जाएगा, एक गरीब ब्राह्मण की, खासकर वो गरीब ब्राह्मण जो गुजर चुका है और जिसके घर वाले पीछे उनका करने वाला कोई नहीं है, ऐसे किसी परिवार को डोनेशन आपका दिया जाएगा। दोस्तों ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस बीच में ये बताने के बाद भी मैं 2-3 कंसल्टिंग कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि सब लोग मेरे से दोस्ताना बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। काय का दोस्ताना साहब, जो मेरी घरवाली है मेरे गुजरने के बाद अगले जन्म में मेरे साथ रहेगी नहीं रहेंगी, ये तो पक्की गारंटी की साथ ना रहे। किस योनि में मैं जाऊंगा, किस योनि में वो जाएंगी, इसकी गारंटी नहीं है। बच्चे लोग जो इस समय में इस जन्म में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अगले जन्म में भी मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अरे ये गारंटी। जब साहब यही गारंटी नहीं है कि कौन कौन किस योनि में जाएगा, तो फिर रिश्तेदारी कहाँ से तय होगी। बहुत कुछ शॉर्टकट मैंने बता चुका हूँ। वीडियो इस बार 22 से 24 मिनट का हो चुका है। जैसे मैंने अपनी टाइम लिमिट अपने वीडियो की 3 मिनट डाला था, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, जहां आपका दिन के 24 घंटे में आप औसतन पहले 6 घंटा 8 घंटा सोते थे, आज हर कोई 12-14 घंटे घर में सो रहा है। उसके बाद भी ना बाहर निकल सकता है, पुलिस वाले बैठे, वो बोल रहे हैं आपको घर बैठो, और नूतन खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल में वीडियो देखो, कुछ सीखो, आगे बढ़ो जिंदगी में। आप समझ नहीं पा रहे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। चलो दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहो। मेरी चैनल नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, पेशेंस से आपने इतना लंबा वीडियो मेरा सुना। आप इस वीडियो को बार बार सुने तो आपको एस्ट्रोलॉजी का जीवन में क्या महत्व है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।